जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी का लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था। इससे पहले का चैप्टर हमारे YouTube चैनल PNG स्टडी विद करण पर प्ले लिस्ट में आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 का संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? पंचायतों का कार्यक्रम। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज। तिहत्तरवां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। तिहत्तरवें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? 1/3। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? महिला वर्ग।
73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, बाकी ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, ये सभी है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। भारत के किसके चुनाव में आरक्षित संस्थाओं के चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? 6 माह के अंदर ही पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। राज्य निर्वाचन आयोग में। तिहत्तरवें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? 5 वर्ष। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी, सिद्धराज टड्डा, राजीव गांधी, ये सभी हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधि के समर्थक थे राजीव गांधी। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार। भारत में पंचायती राज को प्रारंभ किया गया 1959 ईस्वी में। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया राजस्थान में। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1959 ईस्वी में। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में आरंभ की गई आंध्र प्रदेश। 2 अक्टूबर 1969 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था?
नागौर राजस्थान। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया बलवंत राय मेहता द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था LM सिंघवी समिति। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? बलवंत राय मेहता। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युग्मों से एक अभिन्न अंग है। ये सही है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ये गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G उसके महत्व को बढ़ाता है। ये सही है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप से जुड़ी संरचना है। ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? तीन स्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है पंचायत समिति। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? नगर परिषद, बाकी जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया अशोक मेहता समिति ने। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? अशोक मेहता समिति। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया?
अशोक मेहता समिति। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 1959 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? 2। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? पंचायती राज। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, तीसरा है GV.K. राव समिति, चौथा LM सिंघवी समिति। ऑप्शन सी। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? अशोक मेहता। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? ग्राम सभा व पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? जिला परिषद। पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन होता है खंड विकास पदाधिकारी। जिला परिषद का मुख्य कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास। पंचायती राज की प्रधान समस्या है दलगत राजनीति। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है राज्य सरकार। खंड स्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक डैश है प्रशासनिक प्राधिकरण। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं?
पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है? ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। ऑप्शन डी। पंचायती राज सम्मिलित है राज्य सूची में पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों पर कर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? 73वां संविधान संशोधन। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तहसील स्तर, बाकी जिला स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, सभी है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 21 वर्ष। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है माध्यमिक शिक्षा, बाकी ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन, ये सभी है। पंचायती राज संस्थाओं के अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति के प्रशासक का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं खंड विकास पदाधिकारी। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है ग्राम पंचायत। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1957 ईस्वी में। पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है सरकारी अनुदान पर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? मेला एवं बाजार कर। एक विकास खंड पर पंचायती समिति होती है
एक प्रशासकीय अधिकरण यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? 1986 ईस्वी में। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई? बलवंत राय मेहता समिति। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? बी.आर. मेहता। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा। निम्न में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? पी.वी.एन. राव समिति, बाकी अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कृषि आय पर कर, बाकी संपत्ति, जानवर एवं वाहन कर, ऐच्छिक दान या उपहार, राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, ये सभी है। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायती होगी। ये समिति और नियुक्ति वर्ष मिलान करना है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगुन समिति 1988। इससे देखा जाए ऑप्शन बी। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां नियुक्त की गई थी?
LM सिंघवी समिति, GV राव समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति है। सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। बाकी पंचायती समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचन सदस्यों से गठित होता है। ये तो गलत है। ये पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नहीं 21 वर्ष, ये भी गलत। ये पॉलिटी का अंतिम चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? ऑप्शन ए वित्त आयोग। द एंड।